हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो आजकल बहुत चल रही है। वो कंट्रोवर्सी है वर्किंग आवर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो अभी जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 70 आवर्स काम करना चाहिए। मतलब जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको देश को आगे बढ़ाने के लिए 70 आवर्स काम करना चाहिए। ठीक है, वहां तक तो बात ठीक थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो ओला के जो फाउंडर थे भवेश अग्रवाल, उन्होंने भी सेम चीज को बोला। उन्होंने बोला मैं नारायण मूर्ति की बात को सपोर्ट करता हूँ और इवन जब सैटरडे संडे है उनको वो भी नहीं मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को। सैटरडे संडे भी मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने भी बोला और उन्होंने ये भी बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कुछ ऐसा खास चीज नहीं होती। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर नारायण मूर्ति जी ने बोला कि मैं तो 18-19 मैं तो 20-20 घंटे काम करता हूँ। ठीक है, और मोदी जी भी करते हैं 18 घंटे काम, तो मतलब आप लोग क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने ये बोला। ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है, वो थोड़े दिन पहले की बात है, वो बात खत्म हो गई थी। अभी रिसेंटली फिर से किसी न्यूज वाले ने उनसे पूछा कि आपको उस स्टेटमेंट में कुछ बोलना है, तो उन्होंने फिर से बोल दिया कि वो स्टेटमेंट को मैं अपनी मरते दम तक फॉलो, मतलब मैं उसको उसके साथ खड़ा हूँ अपने स्टेटमेंट के साथ। तो आई हैव नो रिग्रेट अबाउट दैट स्टेटमेंट। तो इस तरह उन्होंने बोला। तो फिर से इसी बात पे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसी बात पे थोड़ी क्लैरिटी करेंगे वीडियो में। आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है थ्रू आउट योर करियर। ठीक है, उसके वो सीखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, कुछ आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, बहुत ही ज्यादा सही। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वो कह रहे हैं कि हमें 15 घंटे 18 घंटे वाला मतलब एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, जो काम करे। ठीक है, मैं उनको ओपनली बोलता हूँ कि मैं करूंगा 18 घंटे काम। ठीक है, मैं रेडी हूँ 18 घंटे काम करने के लिए। आप ये वीडियो उनको दे सकते हो, इन्फोसिस को टैग कर सकते हो या फिर ओला वालों को टैग कर सकते हो। आई विल बी रेडी। ठीक है, मैं वहां पे आर्किटेक्ट बन के 18 घंटे काम करूंगा थ्रू आउट 5 ईयर का, चाहे बॉन्ड कर लो, मैं करूंगा काम। ठीक है, मैं 18 घंटे के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन क्या आप मेरे को इनफ मोटिवेशन और इनफ बेनिफिट दोगे 18 घंटे के? क्योंकि 18 घंटे का मतलब है कि मैं अपनी लाइफ का 75% आपको दे रहा हूं। ठीक है, उस 75% का आप मेरे को पे कर पाओगे? उतना भी नहीं। मैं कह रहा हूं आप मेरे को 5 करोड़ का पैकेज दो। ठीक है, मैं रेडी हूं 18 घंटे काम करने के लिए। मेरे को आप इन्फोसिस में एक रूम दे देना, मैं वहीं रह जाऊंगा। नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं कि सैटरडे संडे पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वन वीक में एक छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरे को संडे की छुट्टी दे रहा है बस। ठीक है, मैं वहीं रह जाऊंगा, इन्फोसिस में ही वहीं रह लूंगा। 5 साल का बॉन्ड करते हैं, मेरे को 5 करोड़ का पैकेज दो, मैं वहीं पे रहूंगा। आप इनफ मोटिवेशन तो दो ना। आप सैलरी के नाम पे तो चिल्लर दे रहे हो। इन्फोसिस वाले फ्रेशर को सैलरी कितनी दे रहे हैं? 25,000 30,000। उसके बेस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा आपके लिए 18 घंटे या 15 घंटे काम करेगा। क्यों करेगा यार? जस्ट बिकॉज कि आप भी करते हो उतना काम। क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है ना, वो आपकी कंपनी है। वो जो आपका मोटिवेशन है ना, वो आपके अंदर से आ रहा है। वो मोटिवेशन उस बंदे की कंपनी नहीं है। वो उसका मोटिवेशन वो एक सैलरी है सिर्फ। उसका रिवॉर्ड भी वो सैलरी है। आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो आप तो दिन रात लगाओगे ना उसमें। ये सेम सेम गोज विद ओला फाउंडर। भाई आप तो करोगे ना क्योंकि आपकी कंपनी है। ठीक है, तो आप दूसरे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। या तो आप उतना उसको पैसा दो या इतनी उसको बेनिफिट दो उस लेवल के कि आप वो करें, या तो आप ये करो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सब लोगों से आपको काम करवाना है, ठीक है, तो आप उतना इंसेंटिव रख दो ना। आप ये बोल दो कि भाई तुम लोग अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो 1 घंटे के 1,000 रुपए मिलेंगे। इतने एम्प्लॉयज काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे ना। आपको धक्का मार के निकालना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। अगर पर आवर के आप 1,000 रुपए पे करो, सब लोग आएंगे। जैसे मेरे करंट प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट है, क्लाइंट वैसे तो कभी नहीं बोलता काम करने के लिए सैटरडे संडे, बट बहुत ही रेयर इमरजेंसी में अगर काम होता है ना, तो क्लाइंट पर डे का 5,000 रुपये पे करता है एक एम्प्लॉय को। तो लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे मान ले काम किया, 10,000 रुपये कमाए, और वो क्लाइंट का जो क्रिटिकल चीज होती है ना, वो निकल जाता है फेज। मान लो कोई डिलीवरी जानी है, क्रिटिकल है, कुछ भी है, वो चीज डन हो जाती है, और फिर वो जाके मंडे ट्यूसडे में अपना सिक लीव ले लेते हैं, ट्यूसडे की खत्म, और 10,000 रुपये उनके बन जाते 2 दिन में। तो इस तरह का इंसेंटिव दो तो लोग काम करेंगे ना। काम तो करेंगे लोग। इंडिया में तो काम करने वाले ही लोग हैं ना। आप उनको इनफ इंसेंटिव दो, सब लोग काम करने के लिए रेडी हैं। आप फिर एक चीज कंपेयर कर रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज जितना हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो ये भी कर रहे थे। भाई फॉरेन कंट्रीज का ना, मैं काम करता हूँ फॉरेन कंट्रीज के क्लाइंट के साथ, तो उनका रूल सिंपल है। 4 या 4:30 बजे के बाद ना उनको वो अपना लैपटॉप ऑफ कर देते हैं। उसके बाद उनको मतलब नहीं है प्रोजेक्ट में आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है, उनका ये फंडा है कि हमें इतने काम के लिए पे मिल रहा है, उतना ही करते हैं वो लोग काम। मेरा जो अभी करंट प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट ओनर है ना, वो 6 महीने की लीव पे चला गया। मेल है, वो लड़का है। ठीक है, उसका बेबी हुआ था, उसको 6 मंथ की लीव पे चला गया। बोला कि मेरे को ना अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। सीधा लीव डाल दी 6 मंथ की, और कंपनी ने अप्रूव कर दी 6 मंथ की लीव।
मैं डाल दूंगा तो मैं डाल सकता हूँ क्या 6 मंथ की लीव? मेरा बेबी हुआ था, मेरे को मैंने 2 वीक्स की लीव ली थी मैंने। अब मैं 6 मंथ की डाल देता ना तो बोल देते कि तुम घर ही पे रहो भाई, एक काम करो, बच्चा ही संभाल लो। फिर वहां फॉरेन का जो कल्चर है ना, फॉरेन का कल्चर टोटली डिफरेंट है। जो और जो आज ही नारायण मूर्ति जी देख रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना, वो इनका जो जन्म हुआ था नारायण मूर्ति का, वो ऑब्वियसली 1946 में हुआ था। तो वहां से जो अपनी स्लेवरी वाली जो वैल्यूज है ना, जो इंडिया की थी, वो बहुत सालों तक कंटिन्यू रही थी। ऐसा नहीं है ना कि एक बटन दबा, मान लो 47 में देश आजाद हुआ, एक बटन दबा और सडनली सबकी मेंटेलिटी चेंज होगी। सबकी मेंटेलिटी वही स्लेव वाली रही थी बहुत सालों तक। ठीक है, जस्ट बिकॉज 1991 के बाद जब हम लिबरलाइजेशन आया देश में, जब बाहर की कंपनी आनी स्टार्ट हुई, तब हमें पता चला बाहर का जो वर्क कल्चर है वो कैसा होता है। उससे पहले तो वही था, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हाँ पगार बढ़ाओ, हड़ताल होती थी। याद है वो पुरानी मूवीज में अनिल कपूर हड़ताल करता था जो हर एक मूवी में उठा के। ठीक है, पहले तो ऐसे ही होता था काम। अब ये चाह रहे कि वो टाइम अभी भी आ जाए। अभी नहीं आ सकता ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो वैल्यूज देख ली हैं, जो फ्रीडम जो और जो एक वर्क लाइफ बैलेंस की वैल्यूज देख ली है इंडियन एम्प्लॉइज ने। हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी ना, उन्होंने नहीं देखी थी वो वैल्यूज। उनको लगता था यही काम होता है, इसी तरह काम होता है, दिन रात काम हो रहा है, सैटरडे को कॉल आ गया, कभी भी कॉल आ गया। आज की जनरेशन या आने वाली कोई जनरेशन उसको फॉलो नहीं करने वाली, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये वैल्यूज क्या है, फ्रीडम ऑफ वर्क की, या वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। हमारे से पहले वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा वर्क लाइफ बैलेंस नाम कोई चीज होती है कि नहीं होती। ठीक है, एक बार मैं एक पिछले प्रोजेक्ट में बात है, मेरा कुछ काम अटका हुआ था, तो मेरे को, मैं एवी मस्ती में, मतलब मैं सैटरडे मेरे को टाइम था, तो मेरे को लगा मंडे मैं थोड़ा चिल कर लूंगा, तो मैं काम कर लेता हूँ। अभी मैंने रात को काम कर लिया, सैटरडे को मैंने रात को कोड पुश कर दिया। तो मेरे मैनेजर का मैनेजर का मतलब संडे ही मैसेज आ गया, कि उसको वो मेल वेल चेक करता रहता हूँ मैं भी। उसका मैसेज आया कि डोंट बर्न योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन वीकेंड। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था, उसने साफ बोल दिया कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो मैंने बोला कि आई थिंक मेरा कुछ अभी रह गया था, तो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड दैट। तो मैंने इस तरह बोला कि उसको लगा कि ऐसा नहीं, हम ज्यादा काम दे रहे हैं। सिमिलरली एक उस दूसरे प्रोजेक्ट में एक मैंने सेम रात में काम किया। ऐसे ही मेरा ऐसा होता है कि मन करता है रात में कर लेता हूँ काम, जब भी फ्री होता है। मैं रात में काम किया, मैंने रात में उसको काम करने के बाद उसको मैसेज कर दिया कि ये चीज मैंने कर दी है। तो उसने नेक्स्ट डे मेरे को सॉरी बोला कि सॉरी मैंने आपको इतना ज्यादा काम दे दिया कि आपको रात में काम करना पड़ा। उसने मेरे को पर्सनल कॉल किया और उसने सॉरी बोला कि आपको इतना काम दे दिया मैंने, सॉरी। और ये हमारे तो बिल्कुल रेडी हैं खून चूसने के लिए। तो वेस्टर्न कंट्री या दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज है ना, उनकी अगर आप उनके वर्क एथिक्स को फॉलो करना चाहते हो ना, तो उनका एक इंटीग्रल पार्ट है वर्क लाइफ बैलेंस, उनका पार्ट है कल्चर का। इनका क्रिसमस जो वीक आएगा उसमें सब लोग निकल लेंगे 15-15 दिन के लिए। प्रोजेक्ट गया भाड़ में, कोई किसी को मतलब नहीं है, सब लोग निकल लेंगे 15 दिन के लिए। तो वहां पे उनकी वैल्यूज अलग है। तो सेम वैल्यूज में सेम जो आईटी इंडस्ट्री है वो सेम वैल्यूज के साथ काम करती है। वो हम लोग कोई मजदूर यूनियन नहीं है, हम लोग भी उन्हीं के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आप जो नारायण मूर्ति जी हैं उनकी बात ठीक है, वो एक जनरेशन पहले गए हैं, क्या 2 जनरेशन बोल सकते हो, उनकी एज काफी है। तो उनका सोचना ठीक है, मतलब वो उस वैल्यू के साथ ही बड़े हुए हैं, या उनकी पूरी लाइफ उसी वैल्यू के साथ गई है। लेकिन आजकल वो वैल्यूज नहीं चल पाएंगे ना। आजकल तो अभी लीडर्स हैं जो आईटी में, उनको समझना चाहिए कि अब हम उस टाइम से एक स्टेप आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी ज्यादा काम करवाना है, तो या तो एक जो एम्प्लॉइज है उसको थोड़ा इंसेंटिव दो उस हिसाब से, नहीं तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके लिए लॉयल रहेगा उतना। क्योंकि सिंपल बात है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के इकोनॉमिक्स थोड़े से हिले ना, तो आप फायरिंग भी कर दोगे, आप ले ऑफ कर दोगे। आप तो नहीं सोच रहे ना उसके बारे में, तो वो क्यों सोचेगा यार, उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। ठीक है, तो आई थिंक यही मेरा टेक था कि अगर कंपनीज को चाहिए कि ज्यादा काम करें एम्प्लॉइज, तो ऑब्वियसली इंसेंटिव बढ़ाओ और वो लोग काम करेंगे। लोग काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लो सैलरी में चाह रहे हो कि वो बहुत ज्यादा काम करें, तो उतना देखो, सबकी लाइफ सबकी एक लाइफ होती है, सब अपने लिए बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही था मेरा टेक इस टॉपिक पे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और तब तक के लिए बाय बाय।